यदि स्क्रीन टाइम इस तरह से बढ़ता रहा तो बच्चों की आंखों के साथ साथ उनके मानसिक स्थिति पर मेंटल डिप्रेशन भी बढ़ेगा, उसके मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। स्कूल बंद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे यदि घर में रहेंगे तो वहां भी जितना वहां पर एयर पोल्यूशन है उतना ही स्कूल के अंदर है, क्योंकि स्कूल भी बंद हो जाते हैं। जो बड़े लेवल पर साइकोलॉजिस्ट मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे जब आई कांटेक्ट में होते हैं टीचर के, जब जो प्रभाव टीचर का होता है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो सकता। उसका इफेक्ट अलग होता है, खास तौर पर स्कूली बच्चों पर। सरकार को 2021 से लेके इसके ऊपर बातें कर रही है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने आज तक ठोस कदम नहीं उठाया इस बारे में। जो गवर्नमेंट को ये चीज भी देखनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित रह गया 2 महीने 3 महीने, तो वो सिलेबस कैसे कंप्लीट कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद, मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। आज एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। बात है बच्चों की, बात है एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन के कारण बच्चों की छुट्टियां कर दी जाती है, ये कहाँ तक वाजिब है, कहाँ तक जायज है और इसके कारण वैज्ञानिक तरीकों से ठीक है भी कि नहीं है, इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं ब्रजपाल शर्मा जी, जो आरपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाते हैं राजेंद्र नगर में, और मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं पवन भारद्वाज जी, जो स्कूल के संचालक हैं। आज बात करेंगे कि एयर क्वालिटी 400 से ऊपर जा चुकी है। एयर क्वालिटी 400 से ऊपर जाना कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ गुड़गांव शहर में चली जाती है और तकरीबन हर बार जाती है और तकरीबन हर बार छुट्टियां भी होती है। क्या छुट्टियां करना ही समाधान हो सकता है कि पहली बार हमारी समझ में ना आया हो जब छुट्टियां कर दी गई हो, लेकिन उसके बाद तो हमें सीख लेना चाहिए था कि छुट्टियां करना कितना वाजिब है, कितना वाजिब नहीं है। क्योंकि स्कूल तकरीबन बंद होते हैं, उनमें खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो तो वो बंद हो जाते हैं और बच्चे ज्यादातर डिसिप्लिन में स्कूल में ही रह सकते हैं, तो एयर पोल्यूशन उन पर कम प्रभाव डालता है बजाय घर में। घर भी बंद हो सकते हैं, लेकिन घर कंजेस्टेड होते हैं और उस कंजेस्टेड जगह पर मनोवैज्ञानिक कारण ये कहते हैं और वैज्ञानिक कारण भी ये कहते हैं कि जो खुली हवा होती है, जो खुले स्थान होते हैं, वहां एयर पोल्यूशन कम प्रभाव डालता है बजाय उसके जो बंद हो, जैसे कॉलोनी होती है, जैसे गांव होते हैं, वहां ज्यादा प्रभाव डालते हैं और जैसे खुले जगह होती है वो कम प्रभाव डालते हैं। कॉलोनी या गांव के अंदर भी स्कूल है और वो ओपन है तो वहां प्रभाव कम डालेगा। तो बच्चों की सेहत के हिसाब से एयर पोल्यूशन, वैज्ञानिक कारण कहते हैं कि एयर पोल्यूशन कम प्रभाव डालेगा बजाय कि घर में बच्चे बंद रहेंगे उससे। दूसरा कारण ये भी होता है कि स्क्रीन टाइम बढ़ता है। जब बच्चे घर पे रहते हैं तो स्क्रीन टाइम बढ़ जाते हैं। चलो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए ब्रजपाल जी, आप बताइए कि ये जो छुट्टियां अनाउंस की है, डीसी को पावर दी गई है, हालांकि अभी डीसी ने कहा नहीं है, डीएम ने कुछ बोला नहीं है छुट्टियां होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन डीसी को पावर दे दी गई कि आप देखिए छुट्टियां करनी है कि नहीं करनी। तो ऐसा अंदेशा है कि छुट्टियां हो जाएगी, छुट्टियां हो जाएगी तो बच्चे घर में रह जाएंगे, तो उस पर कितना स्वास्थ्य दृष्टि से भी और शैक्षणिक दृष्टि से भी आप इस पर बताओ, प्रकाश डालो कि कितना ठीक रहेगा, कितना गलत रहेगा। मैं ब्रजपाल शर्मा आरपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से भाई यशपाल को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस तरह के प्रोग्राम अपनी पत्रिका संवाद में आयोजन किए और हमें बुलाया, उसके लिए हम धन्यवाद। मैं भाई साहब को ये बताना चाह रहा हूं कि स्कूल बंद करने से ही क्या होगा। स्कूल बंद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे यदि घर में रहेंगे तो वहां भी जितना वहां पर एयर पोल्यूशन है उतना ही स्कूल के अंदर है, क्योंकि स्कूल भी बंद हो जाता है। नहीं, तो स्कूल के अंदर अपेक्षाकृत कम पोल्यूशन है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वो थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है घर पे, और स्कूल में बड़े बड़े कमरे हैं, बड़ा एरिया है, तो इस वजह से वो पोल्यूशन कम हो जाता है। और
बच्चे अपेक्षाकृत घर की अपेक्षा अनुशासन में भी ज्यादा रहते हैं। अनुशासन में भी रहते हैं, तो जहाँ अनुशासन ज्यादा होगा वहाँ पोल्यूशन कम प्रभाव डालेगा। बिल्कुल। और यदि बच्चे घर में रहेंगे तो वो टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे। आपने देखा होगा जब कोविड चालू हुआ था तो उस टाइम बच्चों की क्या मनोस्थिति थी, उनके स्थिति में क्या प्रभाव पड़े थे, वो वैज्ञानिक और नहीं, साथ साथ ऐसा बोला जा रहा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, क्या ऑनलाइन क्लासेस लेने से स्क्रीन टाइम नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल जी, उसमें भी दिक्कत सरकार होगी कहीं। और बाकी दूसरी संस्थाएं हमेशा ये कहती रही है स्क्रीन टाइम को कम रखो, स्क्रीन टाइम को कम रखो। यदि स्क्रीन टाइम इस तरह से बढ़ता रहा तो बच्चों की आंखों के साथ साथ उनके मानसिक स्थिति पर, मेंटल डिप्रेशन भी बढ़ेगा, उसके मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये मतलब चारों तरफ से बच्चों के लिए नुकसानदायी है। सिर्फ सरकारी दृष्टिकोण से, पवन भारद्वाज जी, सरकारी दृष्टिकोण से ऐसा हो सकता है कि वो एक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि ये राजनीतिक कारण है, एक माहौल क्रिएट हो जाता है। पोल्यूशन है, थोड़ा संभल के रहना है, बच्चों को भी छुट्टियां हो गई। जब तक बच्चों को छुट्टियां नहीं होती तो ऐसा मान लिया जाता है कि नहीं अभी तो पोल्यूशन कुछ ज्यादा नहीं है, अभी तो पोल्यूशन को, तो एक माहौल बनाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ऐसा भी मुझे लगता है कि कई बार संभावना ऐसी हो रखी है। तो इस पर आप बताइए कि क्या ये सही है कि गलत है? यशपाल जी नमस्कार। आपने संवाद पत्रिका में हमारे को मौका दिया कि हम भी अपनी जो बातों को आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को रखें। देखिए, इसमें सीधी सीधी बात है कि हम कोरोना टाइम से इस बात को देखते हुए आ रहे हैं कि बच्चे जो हैं घर पर नहीं पढ़ सकते, और सरकार को, प्रशासन को चाहिए कि ये एक ठोस समाधान भी नहीं है, क्योंकि इसको कई वर्ष हो गए जिसमें आपने ये कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को हम शिक्षा प्रदान करें। तो सभी लोग तो इससे परिपूर्ण नहीं होते। बहुत से बजट स्कूल्स हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, और हैं तो वो बच्चों को नहीं दे सकते, और बच्चों को देते हैं तो उससे शिक्षा परिपूर्ण नहीं होती, क्योंकि इस समय दोनों ही कारण है। इस समय परीक्षा, बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है, बहुत सारे बच्चों के पास, कई बार घर में एक ही मोबाइल होता है। ये बजट क्लास की बात है। मोबाइल फोन एक ही होने के कारण ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम आती है। एक ही कक्षा में भाई ऑनलाइन पढ़े या बड़ी बहन ऑनलाइन पढ़े, या पापा उस पर काम करे या मम्मी उस पर काम करे, तो ये मुश्किलात आती है। दूसरा मुश्किलात आती है स्क्रीन टाइम बढ़ने की। तो WHO ने भी माना है, अपने रिपोर्ट में कहा है, क्योंकि कोरोना टाइम में ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी थी, तो उस वक्त माना था। WHO ने कहा कि तीसरी बात एक और देखी गई है, कि नर्सरी, LKG, UKG और अप टू सेकंड वो बच्चे मोबाइल से क्या पढ़ेंगे? उनका मानसिक लेवल उस टाइप का होता ही नहीं। शर्मा जी, बच्चे कोरोना से लेके आज तक अपनी शिक्षा पर अभी तक कमजोर साबित हो रहे हैं। तो ऑनलाइन हमारे अभी, क्योंकि हमारा देश अभी विकसित देश नहीं कहेंगे, विकासशील देश नहीं कहेंगे हम इसको, अभी ये विकास कर रहा है, अभी संपूर्ण नहीं बना जो हम सुविधाएं या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सुविधाएं प्रदान कर दें। तो ये बहुत मुश्किल है इस चीजों के लिए। सरकार को कोई और नियम या कोई और अपनी बातों को रख के इसका समाधान करना चाहिए। कि हमने गृह मंत्री को कोरोना के समय में भी एक अनुरोध में किया था, एक पत्र लिखकर कहा था कि बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं, और ऑनलाइन क्लास के लिए पेरेंट्स की भी मजबूरी होगी, उनको मोबाइल दिया जा रहा था। तो पहली बार ये चीजें सामने आई कि बच्चे मोबाइल से, क्योंकि अलग अलग तरह की वेबसाइट होती है इंटरनेट पे, तो कितने तरह की होती है, कुछ वेबसाइट ऐसी है जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो जब बच्चे मोबाइल चला रहे होते तो बीच बीच में उनका लिंक आता है, तो ऐसे हालात में बच्चे अट्रैक्ट होकर उस वेबसाइट पे चले जाते हैं। पढ़ाई के प्रति उनका रुझान कम हो जाता है, उस वेबसाइट को देखने के प्रति ज्यादा हो जाता है। तो उसमें इस तरह की अश्लीलता भरी हुई होती है और बच्चे उससे आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे हालात में बच्चों का मानसिक विकास, ऐसे हालात में बच्चों का शारीरिक विकास, बच्चों में बीमारियां पनपना, बौद्धिक विकास, बच्चे उग्र हो जाना, है ना, कई बार बच्चों ने मानसिक संतुलन भी खोया है। तो ये साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ये कहते आए हैं अलग अलग लोगों ने,
जो बड़े लेवल पर साइकोलॉजिस्ट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे जब आई कांटेक्ट में होते हैं टीचर के, जब जो प्रभाव टीचर का होता है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो उसका सकता, इफेक्ट अलग होता खास तौर पे स्कूली बच्चों पर। जब बच्चे और बड़े हो एक- जाते हैं तो उनकी मनोस्थिति दूसरी होती है, उस टाइम हो है। एक सकता है चीज और भी है कि अगर हम मोबाइल पे उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनकी एकाग्रता नहीं रहेगी। अब अगर टीचर का ध्यान है बच्चों की तरफ तो उनकी एकाग्रता रहेगी कि भाई नहीं, हमें तो बोर्ड की तरफ ही देखना है, अच्छी तरह उसको सीखना है। और अगर वहां आएंगे तो वो एकाग्रता नहीं आ पाएगी। मेरा ये भी मानना है। फिजिकल जो क्लास होती है, फिजिकल क्लास का कोई विकल्प दुनिया में आज तक नहीं बना। ऑनलाइन मोड में हम कह सकते हैं ठीक है, एजुकेशन होम मिल रही है, मुझे लगता है कि उतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रही, और प्रयास उससे ज्यादा होता है, खर्चा भी उससे ज्यादा लगता है कि हम ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होता है। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम पेरेंट्स को भी मोबाइल अवेलेबल कराना होता है या लैपटॉप अवेलेबल कराना होता है। पेरेंट्स के लिए भी खर्चा का काम है, स्कूल के लिए भी खर्चा का काम है। और इंटरनेट सुविधा उतनी अच्छी मुझे नहीं लगता कि अब है। कौन, क्या आपको लगता है कि गुड़गांव में इंटरनेट की सुविधा उतनी अच्छी है कि वो बफरिंग ना करे? ऑनलाइन क्लासेस बफरिंग करने लग जाती है। कॉल डिटेल्स आज भी ड्रॉप आउट हो जाती हैं। जो भी कॉल करते हैं, कभी नेटवर्क का इश्यू होता है, कभी जो है बच्चों को प्रॉपर मतलब चैनल से क्रैकिंग्स आती है साउंड में। तो बच्चा जो है अपने मॉनिटरिंग की तरफ जब करता है तो उसको कंसंट्रेट नहीं कर पाता कि मेरी मैडम ने क्या बोला क्या नहीं बोला। अच्छा, उसके बाद ऑनलाइन तो अभी हमारे देश में मतलब हम तो फेलियर कहेंगे क्योंकि सक्षम नहीं है, पेरेंट्स भी सक्षम नहीं है। और सरकार को 2021 से लेके इसके ऊपर बातें कर रही है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने आज तक ठोस कदम नहीं उठाया इस बारे में। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए बच्चों के लिए, अंदर बैठ के सारे कार्य हों, ये पॉसिबल नहीं है। बच्चों के अंदर विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं, चिंता पैदा होती है, इसमें तरह तरह की बातें बच्चों में आती हैं। जिस हिसाब से डॉक्टर साहब ने बताया कि जो बीच बीच में लिंक्स आ जाते हैं, तो जो लिंक आ जाते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए गेम आता है तो गेम के लिए अट्रैक्टिव हो जाता है, वो गेम पर ज़्यादा फोकस करता है बजाय एजुकेशन पर। बड़े बच्चे जो होते हैं उनके लिए वो जो दूसरे लिंक्स आते हैं वो आ जाते हैं। तो कुल मिला के या तो जो है हमारे जो सिस्टम को चेंज किया जाए, बच्चों की एक्टिविटी को अलग किया जाए। ये दरअसल गलत डिसीजन लिया जाता है कि बच्चों की छुट्टियां कर दो पोल्यूशन के दौरान और बच्चा ऑनलाइन पढ़ लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सरकार को किसी और बारे में भी चिंतन करना चाहिए कि इसका समाधान ढूंढे। हमारा तो मानना ये है शर्मा जी, आपने भी देखा कि आपके विद्यालय में बच्चे जो है ऑनलाइन कक्षाएं लेते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो इन चीजों से वंचित रहते हैं। वंचित होने के दो कारण है, जैसे सर ने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि मोबाइल की फैसिलिटी वो नहीं दे पाते उनके पास। इसी बारे में मैं कुछ बात करना चाह रहा था। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं इसी बारे में कहना चाह रहा था कि जो 10 से 15 हजार रुपए के बीच में जो तनख्वाहें ले रहे हैं जिनके पेरेंट्स, वो बड़े मोबाइल उनके पास है ही नहीं, आज तक भी नहीं है। तो ये सच्चाई है तो सब, ये बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि हम बजट प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, भाई साहब भी बजट प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, मैं भी बजट प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ। तो इसमें ये बहुत भारी समस्या है जो गवर्नमेंट को ये चीज भी देखनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित रह गया 2 महीने 3 महीने, तो वो सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाएगा। अच्छा, बात एक ये भी है कि 10-15 दिन या महीने के पॉल्यूशन के लिए पेरेंट्स 15,000 का मोबाइल फोन को दिला भी देता है और बाकी 11 महीनों के लिए वो बच्चा अपने फोन को यूज करे, मेरा फोन है। जब उसका फोन हो जाएगा तो वो पता नहीं क्या क्या देखेगा, क्या क्या नहीं देखेगा, वो उसका एडिक्ट हो जाएगा, तो आदत का शिकार हो जाएगा। फिर उसको ना तो पेरेंट्स समझा पाएगा, ना स्कूल समझा पाएगा, ना वो खुद समझ पाएगा, क्योंकि उसको एडिक्शन हो जाएगी। चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहती है कि आप बच्चों पर प्रेशर डाल के कुछ भी काम नहीं करा सकते, समझा के करा सकते हैं। लेकिन क्या ये ऐसी चीज है ऑनलाइन क्लासेस में, जो वेबसाइट पर जो चीजें चल रही है आप उसको समझा के छुड़ा सकते हैं? उस पर बैन लगा के ही छुड़ाया जा सकता है, ये निश्चित बात है। आप समझा तो कितना ही अवेयर कर दो। अभी सरकार ने कहा कुछ दिन पहले कि फेसबुक पर, बाकी सोशल मीडिया पर जो 16 साल से कम के बच्चे हैं
वो नहीं आने चाहिए, उन पर बैन लगाने की बात की। अगर अवेयरनेस से वो सारी चीजें हो जाती तो बैन क्यों लगाना पड़ता? तो असलियत है कि आप उस पर बैन लगाइए, यानी कि मोबाइल पर जाने से उसको रोकिए। ये एडिक्शन है, इससे बच्चों को बचाना ही पड़ेगा। जिस तरह से बीड़ी पर, तम्बाकू पर बैन गवर्नमेंट ने लगाया है, गुटखा पर बैन लगाया है, बच्चे भी नहीं खा सकते। स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर ये चीजें बिक सकती है, स्कूल के पास में नहीं बिक सकती। तो बैन लगाने से ही चीजें कंट्रोल में होंगी। तो इस तरह से ये मोबाइल भी एक ऐसी चीज है जो अवेयरनेस से चीजें नहीं सुधरने वाली, ये बैन लगाने से सुधर सकती है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इससे सुधार में नहीं आ रहे, और जबकि बड़े समझ चुके हैं कि ये चीजें बहुत खराब है, पर एडिक्ट हो चुके हैं। सर एक बात हो रहा है कि गवर्नमेंट जो अपने देश की सरकार है या प्रशासन है, उन्होंने इस बारे में बोला गया गूगल के माध्यम से कि हम बिलो 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं इस पर लॉगिन नहीं कर सकते। अब सरकार ने या प्रशासन ने तो कह दिया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे अपनी आईडी पर वो नहीं कर सकते, लेकिन गूगल मीट जो है वो गूगल का पार्ट है। तो गूगल का जो पार्ट है, तो जब स्कूल वाला उनको गूगल मीट पर लेक्चर देगा, गूगल मीट पर उनको पढ़ाएगा, तो उसको हमारी आईडी की जरूरत पड़ेगी, और हमें बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमें मजबूरन वो अपनी आईडी को अपनी एज ग्रुप में उन बच्चों को लॉगिन करके देना होगा। अब वो बच्चों को तो हमने अपनी आईडी दे दी, अभी गवर्नमेंट ये कहती है कि 18 से कम वालों को नहीं होना चाहिए, गूगल भी मानता है कि 18 से कम नहीं होना चाहिए। अब या तो हम अपनी आईडी को ना दें, या बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाती है, और शिक्षा अधूरी को देखते हैं तो फिर बच्चे जो है पढ़ नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब हम उस ध्यान पर नहीं जा पा रहे जिस जिस ध्यान पर हमें जाना चाहिए। हम ना चाहते भी चोरी कर रहे हैं और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और आप कहते हो कि जी बच्चे जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चे लॉगिन नहीं कर सकते। जब 18 साल से कम उम्र के बच्चे लॉगिन नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स अपनी लॉगिन से उनको पढ़ाएगा। जब पढ़ाएगा तो वो अपने मोबाइल से एडिक्शन हो जाएगी, एडिक्शन होगी तो अपना फोन यूज करता रहेगा। तो सरकार जो भी कर रही है इस रवैये को बदले, इसका जो समाधान है इसका कुछ और निकाले। आप अच्छे अच्छे शोधकर्ता हैं आपके पास, पूरी मैनेजमेंट है, हर तरीके से शिक्षा आप पहुंचा रहे हो, तो ये सब हमने करो। पहले भी सरकार को पत्र के माध्यम से कहा था, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि ये तरह तरह की जो वेबसाइट है इस पर बैन लगा दीजिए। तो हो सकता है कि ये सरकार के, क्योंकि विदेशों से ज्यादातर संचालित होती है, तो ज्यादातर उनके भी कंट्रोल की बात नहीं रही होगी, होती भी नहीं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि सरकार का भी बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं उन पर। तो ये चीजें इसी तरह से कंट्रोल में आएगी कि आप ऑनलाइन क्लासेस को अभी रहने दीजिए। और दूसरी बात ये कि जब एयर पोल्यूशन बढ़ता है, एयर पोल्यूशन के क्या समाधान है क्या नहीं, वो सरकारी स्तर पर खोज लेना चाहिए, लेकिन बढ़ता रहेगा। लेकिन अब अच्छी तरह सरकार को भी समझ में आने लगी, हमें भी अच्छी तरह समझ में आने लगी, और इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी है कि अब ऑनलाइन क्लासेज समाधान नहीं है, फिजिकल क्लासेज समाधान है। और एयर पोल्यूशन आपको फिजिकल क्लासेज में कम तंग करता है बजाय कि ऑनलाइन क्लासेज में तंग करता है। आप घर में रहकर ज्यादा बीमार हो जाते हो, आप स्कूल में आकर कम बीमार पड़ते हो। ये प्रमाण है, वैज्ञानिक प्रमाणिकता के आधार पर बताया जा रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि आज के पॉडकास्ट के माध्यम से चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अब फिजिकल क्लासेस पर अधिक जोर देना चाहिए, और ये छोटी छोटी बातों को लेकर, कभी पॉल्यूशन को लेकर, कभी दूसरे कारणों को लेकर जो स्कूल को बंद किया जाता है, स्कूल को बंद किया जाता है, ये बच्चों के साथ एक तरह से आप बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हो, उनका प्रयोग कर रहे हो, उनके भले के लिए काम नहीं कर रहे हो। उनका भला तो तभी होगा जब वो क्लास में आएंगे और टीचर से 1 to 1 होंगे, उसके आई कांटेक्ट में रहेंगे, तभी बच्चे सही प्रकार शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। वरना बच्चे ऑनलाइन क्लासेज में कई बार ऐसा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, कई बार बच्चे उग्र हो जाते हैं, उनकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि फिर वो कंट्रोल में नहीं आ पाते। तो बच्चों की एक्टिविटीज स्कूल में सही होती है, मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें योगा भी कराया जाता है, स्पोर्ट्स का भी प्रोग्राम चलता है स्कूलों में, शिक्षा का भी चलता है, को करिकुलर एक्टिविटीज भी चलती है, करिकुलर दोनों चीजें चलती हैं, बच्चा बिजी रहता है। अगर हम ऑनलाइन सिस्टम पे आएंगे तो बच्चा जो है बेड पे बैठकर या चेयर पे बैठ के या खाते खाते पढ़ाई करेगा,
वो एक संवैधानिक बातें नहीं होती हैं। बच्चों की आदतें बिगड़ जाती हैं, जिसको स्कूलों के अध्यापक ही सुधारने में हमेशा तत्पर रहते हैं। जो आज तो चलो कर रहे हैं, कल को अध्यापक भी इस चीज़ों में फेल हो जाएंगे कि हम समझा नहीं सकते, क्योंकि हमारे को अपना सिस्टम चेंज करना चाहिए। और शोधकर्ता